इंडियंस का है ये प्रॉब्लम, मेरे को लगता है कि मतलब तुमको जब तक नहीं हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी भी लगी है तब तक तुमको नहीं वो इम्पोर्टेंस समझ में आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। बट अगर कोई नहीं लेता है हेल्थ इंश्योरेंस और मतलब अपने आप को फिट समझता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है? अभी ऐसा है कि बहुत मल्टीपल जंप्स हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मी आफ्टर 2.5-3 इयर्स आई शिफ्टेड द कंपनी, देन आई रियलाइज अच्छा मेरे पास तो इंश्योरेंस है ही नहीं। सब कुछ इज रिलेटेड टू टुडे और टुमारो एंड एक्चुअली इंश्योरेंस कवर्स यू फॉर डे आफ्टर टुमारो। एक्चुअली आज अपन बात कर रहे हैं एक सिंपल टॉपिक में जो एक्चुअली मुझे लगता है सबसे बड़ा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस का। मुझे तो लगता है मैंने समहाउ बेशक चालू भी इसके लिए किया था, ठीक है, कि हेल्थ इंश्योरेंस लोग डिले क्यों करते लेने, मतलब कि आदमी एक एक 2 साल सोचता है। मतलब जितने भी लोगों को आई नो, मोस्ट ऑफ दिस पीपल सेट 2 इयर्स पहले 3 साल पहले उन्होंने बोला कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, तो फिर बाद में एक दिन आता है जब वो लोग लेते हैं एक्चुअली सच में। तो ये मतलब एवरीबडी नोज कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, राइट, बट एवरीबडी डिलेज हेल्थ इंश्योरेंस और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल डिले हेल्थ इंश्योरेंस। अपना भी अगर अपन साइकिल निकालेंगे, अपना जो पेशेंट में जो कस्टमर आता है, देयर आर पीपल हु हैव टेकन 6 मंथ्स टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, 12 मंथ्स टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। एक कस्टमर है जिसने 1-2 साल पहले कोई एडवाइजर से बात की थी, वो सडनली आके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है। तो देयर इज अ स्टेज ऑफ रियलाइजेशन एंड अ स्टेज व्हेन पीपल एक्चुअली बाय, और वो डिस्टेंस काफी बड़ा है। क्या लगता है, मतलब व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन? मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज कि कस्टमर कंफ्यूज हो रहा होता है। मतलब सबसे पहले तो मुझे लगता है यार कि जब तक कुछ फटता नहीं है ना घर में बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन, कि 5 लाख 7 लाख 10 लाख का बिल आया है ना, खुद की जेब से भरना पड़ गया, तब तक वो रियलाइज, इंडियंस का है ये प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि मतलब तुमको जब तक नहीं हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी बिल आई है तब तक तुमको नहीं वो इंपॉर्टेंस समझ में आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। अदरवाइज एवरीवन थिंक्स कि भाई मैं तो हॉस्पिटलाइज होना ही नहीं वाला हूँ, मैं तो फिट हूँ, मेरा तो नहीं होने वाला है। तो धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, या फैमिली में किसी का फटा है, खुद का फटा है, तो यू आर सीइंग कि कब लोग लेते हैं। अपना टॉपिक ये है कि कब लोग क्यों नहीं लेते हैं। नहीं, बेसिकली क्यों नहीं लेते हैं। तूने 2 पार्ट बोला। एक पार्ट तूने ये बोला कि बेसिकली वन ऑफ द थिंग्स इज दैट people feel that they're fit and they won't get hospitalized. That is the reason people are not buying. The trigger point is when they see कि कोई family member है या कोई dog, मतलब बेबी लंबा भी कोई है, मतलब not immediate family member है, इसके हॉस्पिटल में मिलने का तो पता चला 10 लाख रुपए का बिल है। सुना ही नहीं, मन फ्रेंड्स तब फट लेती है कि अरे यार मेरा आ गया तो मैं कहां से, मैं कैसे करूंगा, राइट। तब आता है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ना, कि बेसिकली व्हिच इज कि आप बोल रहे हो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं फिट हूं, तो उसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। क्या लगता है कि मतलब is that okay, मतलब if I'm fit enough and not buying health insurance, is that okay? तो मेरे व्यू में फिट लोग भी हैं, उनका भी मतलब आजकल अगर आप पढ़ोगे न्यूज वगैरह में आते रहते हैं ये सब, बहुत फिट हो उसके बाद भी कभी आज तक सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया, बहुत फिट है ना, एथलीट लेवल के फिट, मैराथन रनर्स हैं, बट फिर भी उनका कुछ ना कुछ कैंसर जैसे किसी को भी आ सकता है कैंसर, किसको पता है। ये इम्पैक्ट गुरु जैसी वेबसाइट्स होती है ना, उसमें अगर तुम देखोगे ना बहुत बार आते हैं अपने को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कि माय फ्रेंड नीड्स 50 लाख 60 लाख। जब तुम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें मैराथन में भागने वाला फोटो होता है। आई हैव अ वेरी क्लोज, मतलब नॉट ग्रुप, आई हैव अ गुड फ्रेंड हु पास्ड अवे, हु used to do very good yoga and was basically a person whom we used to look up to in terms of lifestyle, in terms of his fitness. जैसे मतलब हम योगा क्लासेस में जाते थे तो वो जिस तरीके से पोजेस करता था तो हम बोलते थे भाई तेरा कैलेंडर बनना चाहिए। एंड ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर, सडन कैंसर, लाइक 1 month it came, people came to know about it, 3rd month he was gone, not on, yeah. So हाँ, मतलब आई थिंक वो इनविंसिबल वाली सिचुएशन है कि मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, वो करने लगता है बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है वो। और बेसिकली वुड यू वांट टू टॉक अबाउट दिस, दैट एक तो है ये वाला प्रॉब्लम कि तुम मतलब इतनी बड़ी इशू हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी, बट अगर कोई नहीं लेता है हेल्थ इंश्योरेंस और मतलब अपने आप को फिट समझता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है, मतलब एक्चुअली लेनी होती है हेल्थ इंश्योरेंस। आई वॉज कमिंग टू दैट ओनली। इसके वजह से क्या होता है ना कि तुम डिले कर रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस लेने में, हेल्थ इंश्योरेंस जितना डिले कर रहे हो उतना डिफिकल्ट होता जा रहा है तुम्हारे लिए ईयर ऑन ईयर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिलना। बिकॉज जैसे जैसे तुम्हारी एज होती जा रही है तुम्हारा डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है जैसे एज होती है। लाइक जनरली स्पीकिंग मिड 30s आते आते तक बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन वगैरह होने लगता है, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ना। इंश्योरेंस पूरा गेम ही इसका है, मतलब प्रोबेबिलिटी पर, राइट। एनीवन करके मैंने आर्ग्यू कि मतलब अच्छा फिट लोगों को तो भी हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अनफिट है बट उनको भी कुछ नहीं होगा,
तो ऐसा थोड़ी नहीं उन लोगों को नहीं लेना चाहिए इंश्योरेंस, आर्ग्यूमेंट तो ये भी है ना भाई। बट जैसे जैसे तो कमिंग टू आवर पॉइंट, जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है डिजीज होने की। इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर ऑल रिस्क असेसमेंट कर रही है, रिस्क देखेगी वो कितना बढ़ता जा रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ती जा रही है उसकी हॉस्पिटलाइजेशन होने की फ्यूचर में, तो वो बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उस पर और लोडिंग लगा सकती है, मना कर सकती है तुमको करने के लिए। तो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज के सपोज अगर तुम 30-35 की उम्र तक पॉलिसी नहीं लेते, तुमको या तुम्हारी वाइफ को, सपोज तुम्हारी शादी हो गई, तुम खाली खुद का सोच रहे हो, फिर सपोज तुम्हारी वाइफ लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है और फिर तुम पॉलिसी में जाओगे तो भी तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम है। तो यू नीड टू बेसिकली लुक एट इट एज वन यूनिट आल्सो, एंड द सेकंड इज दैट ये वाइल्ड कार्ड एंट्री आ सकती है कोई डिजीज की, क्योंकि इनने सोचा नहीं था। एक तो होता है कि मैं बहुत फिट हूँ, मैंने ब्लॉक में हेल्थ की ध्यान रखी, बट मेरी फैमिली में डायबिटीज का प्रॉब्लम, so then I got diabetes, and once you get a disease like diabetes in young age, then getting health insurance become very complicated. Correct. In fact, age induced diabetes जो होता है वो इंश्योरर फिर भी easily cover करता है, बट अगर नॉन यंग एज में डायबिटीज होता है तो इंश्योरर के लिए वो रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग। तो वो एक आई थिंक पीपल शुड नो। करेक्ट। व्हाट कुड बी द अदर एक रीजन, मतलब तेरे पास अगर कोई रीजन हो? फॉर नॉट बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस ना, मतलब एक इसी में एक पार्ट है कि जो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको ना कभी, ये तो बड़ा फटने वाला पार्ट है, बट एट द सेम टाइम लोगों को रियलाइज ही नहीं होता, कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन होगी 50,000 के अंदर ही होगी या 1 लाख के अंदर होगी, जो लोगों को कभी लगता ही नहीं कि अच्छा उनको 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख हो सकता है, राइट। मतलब इन जनरल अगर आप किसी भी बंदे से पूछोगे कि देख तुम हॉस्पिटल गए हो कितना खर्चा है, 5,000 10,000 15,000, मेरे जीवन में बताऊँ, लाइक आई एम 28 करंटली, मेरे को कभी भी आज तक 15-20 हज़ार से ऊपर खर्चा आया ही नहीं। आया भी तो मेरे को डेंटल का आया 50,000 का, पर वो डेंटल कवर भी नहीं होता, राइट। तो ये एक इन जनरल रिलेशन रहता है लोगों का कि यार मेरे को कभी इतना बड़ा खर्चा आया ही नहीं, तो नहीं आने वाला, इतना ही कम आएगा, मैं देख लूंगा, जब आएगा तब आएगा। और वही वाली बात आती है कि उसी के तरह ये जुड़ा हुआ पॉइंट है कि जब बड़ा फटता है तब उनको रियलाइज होता है, तब वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का ओपीडी है यार, मतलब जैसे ना ओपीडी में बहुत मैक्सिमम लोग जा रहे होते हैं, मेरे व्यू में एटलीस्ट ओपीडी मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में अच्छा कवरेज देता ही नहीं है, मतलब और लोगों को इसके वजह से पता नहीं चलता है, जो तू 2-5 हज़ार का पार्क कर रहा है ना, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि वो ओपीडी में आ रहा होता है जनरली स्पीकिंग। आईपीडी में अगर तुम जा रहे हो, इनपेशेंट अगर हो रही है तो खर्चा बढ़ता ही, अगर इफ यू आर गोइंग टू लाइक अ डिसेंट हॉस्पिटल, नॉट लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पीडी और आईपीडी को थोड़ा समझा दे। ओपीडी इज बेसिकली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो आउट पेशेंट में जाके आपको एडमिशन नहीं करनी पड़ती, आप एडमिट नहीं हो रहे हो हॉस्पिटल में। एडमिशन का मतलब है बेसिकली कि आप जा रहे हो वहाँ पे, आपको 24 घंटे तक रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, आप एडमिट हो रहे हो प्रॉपर, है ना। तो वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट, 2 टाइप की डिपार्टमेंट्स होती हैं हॉस्पिटल में किसी भी, एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, आईपीडी एंड ओपीडी। इन पेशेंट का मतलब ये होता है कि तुम एडमिट हो रहे हो, 24 घंटे से ज्यादा तक तुमको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, राइट। तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ओपीडी में तुम कंसल्ट करने जा रहे हो। मैं नहीं मानता इसको 24 घंटे का कोई लिमिट नहीं है, आई जस्ट करेक्ट यू दैट, बेसिकली जस्ट टू करेक्ट देयर, बेसिकली जब तुम बैठ लेते हो और एडमिट होते हो, बेसिकली तुमको बोला जाएगा कि आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो एक्चुअली 2 सेक्शन ही होते हैं, मैं तो थोड़ा करेक्ट करा हुआ है, 3 सेक्शन होते हैं, एक कैजुअलिटी सेक्शन होता है, एक ओपीडी सेक्शन होता है और एक बेसिकली इनपेशेंट सेक्शन होता है। कैजुअलिटी सेक्शन में तुमको बेड भी मिलता है, पर तुम एडमिट नहीं हो रहे हो हॉस्पिटल। तुम बेसिकली जा रहे हो हॉस्पिटल में और तुम्हारा जो भी हो गया, तुम वहीं से अगर इलाज हो गया तो घर पे चले गए, तो कवर नहीं है। इस कैजुअलिटी सेम एज इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी सेम, एग्जैक्टली, राइट, गुड दैट यू आस्क्ड। दूसरा है कि तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, बट वो वाले सेक्शन में जा रहे हो यहाँ पे आप डॉक्टर को मिलने जा रहे हो, राइट, या आप दवाई ले रहे हो या आप कुछ टेस्ट करवा रहे हो, तो ये सब चीज में आपको बेड की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ बेसिकली लेते हो और चले जाते हो। थर्ड है जहाँ पे आप एक्चुअली डॉक्टर को कार्ड मिलेगा आपको कि आपका हॉस्पिटल का रूम नंबर ये है, ये बेड पे आपको सोना है, ये एडमिशन टाइम है, ये विजिटिंग टाइम है, वो सब जला आ गया वहाँ पे। बेसिकली इट कम्स डाउन टू इन पेशेंट, राइट। हम एक्चुअली टॉपिक से पूरा डाइग्रेस हो गए, बात करते हो गया। तो आप ओपीडी के बारे में बता रहे थे कि जनरली लोगों को आउट पेशेंट विजिट ज्यादा हो रही होती है, लोगों की इन पेशेंट उतनी हो रही थी रिलेटिवली, मेरा व्यू है। तो 2-5 हज़ार का ही खर्चा हो रहा है वहाँ पे मैक्स टू मैक्स, मेडिसिन वगैरह सब लेकर, तो इसलिए भी शायद ये थॉट प्रोसेस आता होगा लोगों का कि मेरे तो इससे ज्यादा खर्चा ही नहीं होता है, तो फिर क्यों मतलब मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँ। इसलिए बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास भी आते हैं पूछते हुए कि ओपीडी का कवर बताओ, ओपीडी भी मुझे चाहिए, ओपीडी भी मुझे चाहिए, ऐसा प्लान होता है ओपीडी। तो इसको कुछ तो बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड रीसेंसी बायस और समथिंग, वेयर बेसिकली एक टाइप का बायस है जहाँ पे आपने देखा ही नहीं है कभी, और बिकॉज यू हैव नॉट सीन इट एंड दैट्स व्हाई यू डोंट थिंक दैट इट इज अ रिस्क। लाइक फॉर एग्जांपल, जब कोई भी सिटी में बाढ़ आती है, तो वो सिटी के जो आसपास की जहाँ पे बाढ़ आई है, उस सिटी के जो लोग हैं, वो लोग के इंक्वायरीज बढ़ जाते हैं होम इंश्योरेंस और शॉपकीपर इंश्योरेंस, राइट। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 5 दिन के बाद वही कस्टमर को, जब वो बाढ़ सूख गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ हो गया,
तो 5 दिन के बाद फ़ोन करके पूछते हैं कि अभी लेना है आपको होम इंश्योरेंस, तो लोग वो सारी डीड डेड हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कितना आदमी शॉर्ट टर्म सोचता है कि मतलब वो आज बाढ़ आई, मैंने देखा अरे इतना सारा नुकसान हो गया, हो गया सब। मेरे को अभी का भी होम इंश्योरेंस चाहिए, मैंने फ़ोन वोन कर लिया, अभी उसने 3-4 दिन लगा दिए इंश्योरेंस कंपनी ने डिटेल्स देने में, 5वें दिन फ़ोन कर रहा है, तब तक बाढ़ छुप गई तो कस्टमर बोलता है। और ये इंडिया में चीज़ नहीं है, ये यूएस में भी है, मतलब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है, यूएस में भी होता है, तो इट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम बेसिकली। थर्ड जो मुझे लगता है ना वो है कि कंपनी पॉलिसी लोगों के पास होती है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। आई वाज जस्ट डूइंग अ पॉडकास्ट विद वन पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट रनिंग एडवाइजरी कंपनी, तो शी वाज सेइंग दैट उसकी जितने भी कस्टमर्स है वो सारे 40 प्लस है, ठीक है। उसमें वो शी सेइंग दैट whoever comes to us to talk about health insurance, 70% of the people have not got personal health insurance, 40 plus, because they have a company policy and they don't know about it. And I get very frustrated honestly when I listen to this, because मैं लास्ट इतने साल से बात कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इतने लोग बात करें कि भाई कंपनी इंश्योरेंस नॉट गुड, बट फिर भी तुम सुनते हो कि साला वो आदमी 40 साल का हो गया और फिर भी अभी तक उसने नहीं सोचा लेने का इंश्योरेंस। द आंसर दैट आई गॉट फ्रॉम दैट RA, the person who was speaking to you, saying that 40-year-old is not your audience, he is not listening to you, but मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं 40 हूँ ना अभी, तो मैं जब से बोल रहा हूँ तो मैं 25 था तब से बोल रहा हूँ, अभी तो 25 का था तभी। Point being that this is a very big thing, मतलब कंपनी इंश्योरेंस है तो मुझे लगता है कि कंपनी पैसा भर रही है मेरे लिए, तो मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस, मेरे को तो लगता है ठीक है, मतलब व्हाई शुड आई बाय सेकंड इंश्योरेंस एंड वेस्ट मनी। सही है। और इसमें मतलब ये भी आता है कंपनी इंश्योरेंस में ना कि सारी चीजें, जैसे मैं जब ज्वाइन किया था लाइक फर्स्ट टाइम तो ये मन गए मेरी सेकंड कंपनी से भी शी अपनी है ना, अब बाकी दो जने थोड़े ये जड़े यहाँ पे, बट लाइक व्हेन आई जॉइन द फर्स्ट कंपनी, तो वहाँ पे जब हेल्थ इंश्योरेंस हुआ तो डे वन से सब चीजें कवर हो गई थी, तो दिमाग में ना टेंशन नहीं होती कि अगर अपन पर्सनल इंश्योरेंस लेता है तो एक है ना यार ये 3 साल में होगा 2 साल में होगा, कंपनी इंश्योरेंस है तो हाँ ठीक है इमीडिएटली सारी चीजें कवर है, तो मुझे और साथ में मेरे पेरेंट्स भी कवर थे, तो मुझे प्रीमियम को एकदम छुट्टू सा प्रीमियम, एकदम बहुत स्मॉल प्रीमियम आई हैव टू गिव, बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो कवर्ड, my family, मतलब my mom and dad are also covered within a small amount of premium and from day one। एक ये दिमाग में रहता है कंपनी इंश्योरेंस को लेके कि अच्छा ठीक है 5 लाख का कवर है, और दूसरी चीज ये वापस से पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि कभी इतना बड़ा कवर देखा ही, मतलब इतना बड़ा एक्सपेंस देखा ही नहीं, तो 5 लाख भी लगता है अरे बहुत इनफ कवर है कि इसके अंदर नहीं आ जाएगा, मेरे को इसके अंदर में सारा खर्चा हो जाएगा, एक साल में 5 लाख कौन खर्चा करता है, तो एक ये बहुत बड़ा वन ऑफ द रीजंस है कंपनी इंश्योरेंस। शॉर्ट टर्म थिंकिंग इज बिकमिंग वन ऑफ द मेजर रीजंस, ये सबसे कन्वर्सेशन भी ये निकल इज कमिंग टू देम टू शॉर्ट टर्म थिंकिंग। मुझे लगता है कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं हो रही, अभी तो मेरे पास कंपनी पॉलिसी है, अभी तो मेरे पास कवर है, अभी तो मेरे पास 15,000 भी क्लेम आया है, सब कुछ इज रिलेटेड टू टुडे और टुमारो, एक्चुअली इंश्योरेंस कवर्स यू फॉर डे आफ्टर टुमारो, करेक्ट राइट, एंड इट कवर्स यू फॉर द बिगर एक्सपेंसेस व्हिच हैव अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी। तो ये मुझे लगता है ये अपने को बचपन में स्कूल में सिखाया नहीं है, और अपने को बेबी अपने डिनर कॉन्वर्सेशंस भी ऐसे नहीं हुए फैमिली में जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये होना चाहिए, करेक्ट, ये इज बिकम इनग्रेव्ड इन अस इज व्हाट आई फील। दैट आई एब्सोल्युटली अग्री टू दैट। मतलब अगर हम इस टॉपिक पे जा रहे हैं ना कि फैमिली के साथ हमारी डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी चीजें हो रही है, डेंटली ले लो, मतलब मेरे घर पे तो कभी भी खाना खाते खाते नहीं बोला बोथ ऑफ अस एग्जैक्टली कि मतलब तुम्हारे लिए फ्लॉसिंग करना बहुत जरूरी है, लाइक साल में 2-3 बार तुम्हें डेंटिस्ट के पास विजिट करना बहुत जरूरी है, राइट। बट ये डाइग्रेस करेंगे अपन, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप कट कर लेंगे, हम तो जस्ट सेइंग कि ये है कन्वर्सेशन इसमें। आई वुड लाइक टू एट योर पॉइंट, कंपनी पॉलिसी लेने के बावजूद लोग पर्सनल पॉलिसी नहीं लेते हैं, और हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन where you have seen you answer so many questions on the forum, or you basically see so many questions, मेरे पास भी है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि how many times have you seen that people regret this कि मैंने सिर्फ कंपनी पॉलिसी लिया है और फिर बाद में मुझे चमकता है कि अरे लेना चाहिए था, बट अभी मेरे को डायबिटीज हो गया, अभी मेरे को basically have you seen? I have seen this a couple of times when people have left their organizations and नए कंपनी में नहीं मिल रही है, स्टार्टअप चले गए, या फिर खुद का स्टार्टअप चालू कर दिया, या मे बी दूसरी नई कंपनी में गए, इट्स नॉट लाइक डेलॉइट या बड़ी है तो बहुत एमएनसी, और छोटी छोटी मिड लेवल की एमएनसी है तो उसमें पेरेंट्स को कवर नहीं दे रहे, करेक्ट, जैसे हम नहीं दे रहे, या फैमिली को कवरेज नहीं दे रहे, तुमको इंडिविजुअल में मिल रही है कंपनी, तो फिर फटती है ये चीज। एंड इसी के कोर रीजन यही है जब हम क्यों रेकमेंड करते हैं कस्टमर्स को थोड़ा इंडिविजुअल पॉलिसी भी रहना चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ ग्रुप पे नहीं रिलाई करना चाहिए, राइट। बट कमिंग टू दैट शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाला पॉइंट, शॉर्ट टर्म अगर इतना थिंकिंग है, जो भी लोग के पास ग्रुप पॉलिसी है एम्प्लॉयर की, वो लोग अपने कलीग्स में देख रहे होते हैं कि एक्चुअली क्लेम मिल रहा होता है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्लेम मिल रहा होता है, क्लेम मिलता है, तुम्हारा शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, ये हम वन वे और अदर एस्टैब्लिश कर ही दिए हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली मेक अप देयर माइंड कि अच्छा मेरे को तो इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहिए, वो नहीं खरीदेगा, राइट। तो हाँ सॉरी,
नहीं प्लीज गो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक लेकिन एंगल है इसमें, मतलब जो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके लोगों को समझ में आ रहा है कि अभी जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, इनफैक्ट मेरी और रितेश की सुबह बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम क्यों कॉर्पोरेट पॉलिसी लेते हैं, बेशक व्हाई डज इट बी नीड अ कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड व्हाई आर वी बेसिकली रिफंडिंग पीपल देयर प्रीमियम्स इंस्टेड ऑफ दैट एंड आस्किंग देम टू बाय अ रिटेल पॉलिसी. तो आई टॉक्ड अबाउट प्रोबेबिलिटी कि हम एम्प्लॉइज ही कम हैं, ये दो लोगों की भी क्लेम Yeah, आ जाए yeah, तो yeah. द क्लेम रेशियो विल बी वेरी हाई एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम विल ड्रॉ. We've written an article about this. Point that I was coming to is also adding to what we spoke in the morning is that these policies also have limitations. So it will have a room rent limit. It's not an unlimited policy. It will have a room rent limit. It will have surgery limits. It will have co-pays. Parents policy में तो 1000 चीजें होती है. Exclusion फिर भी कम होता है. Waiting periods नहीं होते हैं. But ये सारी चीजें होगी काम में होंगी. मतलब मैं किसी तो if you remember someone that you and I both have spoken about, I'm not taking name because I have to talk about the company also. Was working in a multinational large company. ठीक है, पर वहाँ पे भी बेसिक चलो बोल देता हूँ मैं, Amazon में काम करता था, ठीक है, तो वहाँ पे भी कोपे था 20% का, राइट. आप जब भी क्लेम करोगे तो 20% आपको खुद की जेब से पे करना है, राइट. तो पॉइंट ये है कि ये वाला एंगल जो होता है ना वो क्लेम करने के बाद ही होता है. अगेन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म टू सम लेवल, राइट, कि मैंने क्लेम किया नहीं अभी तक, तो मुझे मालूम नहीं कि कटेंगे पैसे. इंडिविजुअल के लिए 20%. हाँ, अच्छा, नॉट मतलब जब भी मैं इंडिविजुअल, ये मैं जो हाँ. जिसकी बात कर रहा हूँ उसका खुद का पॉलिसी में 20% हाँ. आपको होगा. द लॉजिक ऑफ दिस इज जो हम बात कर रहे थे ना कि प्रीमियम जितना बढ़ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी और जो कंपनी होती है, एम्प्लॉयर होता है, उसके फिर नेगोशिएशन होता है. जैसे अगर हमारा, जैसे हमने फर्स्ट ईयर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लिया था क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी खरीदना था, तो मैंने खुद ने ऑनेस्टली मैंने दुनिया को सिखाता हूँ बट मैंने खुद ने गलती की है कि मैंने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया. फिर पता चला कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम ना 1 लाख रुपए था, 2 जन ने मिलकर 2.5 लाख रुपए का क्लेम कर दिया. अब वो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही 4 लाख का बिल, व्हिच इज नॉट मेकिंग सेंस. This exactly thing happens, and then the insurance company's person and the CFO or whoever is the decision maker will sit and say कि अच्छा भी क्या रहता है, तो बोलेगा सर 4 लाख प्रीमियम दो, तो बोलेगा नहीं मैं 4 लाख नहीं दे सकता. तो फिर वो बोलता है अच्छा एक काम करो, कोपे डाल दो, ये रूम रेंट लिमिट डाल दो, ये ऐसे वाले कंडीशन डाल दो, तो फिर मैं 3 लाख में दूंगा. अच्छा और 2 लाख करना है, और क्या कर सकते हैं, और कम करो. तो बेसिकली ये वाला जो फैक्टर है वो ये फैक्टर है कि हेल्थ केयर तुम्हारा है, फैमिली का हेल्थ केयर तुम्हारा है, तुमको क्या चाहिए वो तुमको जानना है, सब कुछ जानना है. बट जब एक्चुअली डिसीजन आएगा कि आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, वो तुम्हारा सीएफओ डिसाइड करेगा भाई कहाँ पे बैठ के, राइट. एंड दिस पीपल डोंट रियलाइज, ओनली व्हेन दे क्लेम दे रियलाइज कि भाई मेरा सीएफओ ने तो डिसाइड कर लिया कि 2% को. अरे आई नो सो मेनी फ्रेंड्स, सॉरी ना कटिंग विद मी, I know so many friends, they don't even have the policy document with them. जो They don't know the name of the insurance company. They don't know anything about the insurance that they have. कुछ भी नहीं पता है उनको यार. मेरे को भी नहीं पता था. पता ही नहीं है मेरे, मतलब मेल आया, अब मेल आया, मेल भी ढूंढना पड़ेगा. एक्टिवेट कर लो, डाटा एक्टिवेट कर लिया. एचआर दे देगा. हाँ एचआर वेच अब दोनों पड़ेगी. ये एचआर को पता ही नहीं उनको भाई. बट एट द सेम टाइम मतलब यही है कि जो शायद लोग रियलाइज नहीं करते, मतलब अभी शायद करना चालू किए होंगे क्योंकि मल्टीपल जंप्स हो रहे हैं लोगों की फ्रॉम 2 साल 3 साल के बाद. फिर पहले जो था कि कंपनी इंश्योरेंस भी इतना रिलायबल थे लोग क्योंकि लंबा स्पैन ऑफ टाइम, माय फादर रेलवे, सो बहुत टाइम तक 35 इयर्स 20 इयर्स 15 इयर्स वो एक ही कंपनी है. माय फादर आल्सो वर्क इन द सेम कंपनी फॉर राइट. सो अभी ऐसा है कि बहुत मल्टीपल जंप्स हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मी आफ्टर 2.5-3 इयर्स आई शिफ्टेड द कंपनी, देन आई रियलाइज अच्छा मेरे पास तो इंश्योरेंस रहा ही नहीं. दैट वाज अ बिग शॉकर फॉर मी क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का होता है, तो मैं उसको फिर अपने खुद को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता. दैट वाज आल्सो योर फर्स्ट जॉब. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, यस. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये 23-24 उनको नहीं रियलाइज होता, राइट. और जब हालांकि मतलब वो जब फिर कंपनी चेंज करते हैं तब अच्छा अचानक से रियलाइज हुआ कि अच्छा ये चीज़ें नहीं है. मतलब उसके फ्लॉज तो हैं कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की, जैसे आपने बताया कि मल्टीपल कोपेज हैं, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें हैं. बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा जो रीज़न मुझे खटका था कि मतलब कंपनी इंश्योरेंस क्यों नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं लेना चाहिए. मैं तो सबको ये रिकमेंड करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज जो भी मुझसे बात करते हैं कि अभी इंश्योरेंस कंपनी में आया हूँ, तो लोग अब मुझसे बात करना चालू किया कि वो देखते हैं कि मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत इंश्योरेंस की नॉलेज है, राइट. सो दे आस्क मी कि अच्छा यार व्हाट डू यू टेल देम. तब मैं यही बोलता हूँ मेन चीज़ जो आई से देम, जो कि मतलब बहुत लॉजिकल साउंड करती है कि पहली चीज़ अगर दे वांट इट फॉर देयर पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स को कुछ ना कुछ मेडिकल नीड है जो कि इमरजेंसी उनको चाहिए होगा इन द नेक्स्ट लेट्स से 6 मंथ्स 1 ईयर, तो आई से देम कि गो अहेड, करेक्ट, टेक इट, राइट. कोई दिक्कत नहीं है. एट द सेम टाइम फॉर गवर्नमेंट गो अहेड विद द पर्सनल पॉलिसी, क्योंकि यार जब तू 3 साल बाद शिफ्ट करेगा ना कंपनी, तो तेरे पास कम से कम वो तेरे वेटिंग पीरियड निकल जाएगा. तेरे पास वो रहेगी अपनी पर्सनल पॉलिसी. मतलब 20,000 15-20,000 रुपये ऊपर देके क्या फर्क पड़ता है, राइट. यू विल गेट अ डिसेंट कवर एंड तेरे पास वेटिंग पीरियड भी तेरा क्लोज हो जाएगा. अब तू कंपनी शिफ्ट भी करेगा तभी तेरे को टेंशन नहीं. लाइक आई चेंज द कंपनी फॉर 6 मंथ्स, आई वाज चिलिंग, मतलब मैं अपना कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपना देखा, बट उसके बीच में अगर मुझे कुछ हो जाता
तो मेरा तो गया। यस, सो इफ यू समराइज बेसिकली एक चीज़ ये है कि आपको खुद का हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन द लॉन्ग रन यू कुड हैव गैप्स, राइट? मतलब आप खुद के काम नहीं कर रहे हो या यू आर जॉइनिंग अ कंपनी जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बिल्कुल। दूसरा चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म में जब भी आपको लेट से रिटायर होना पड़ेगा तभी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेने जाओ तो वही प्रॉब्लम आएगी जो हमने पहली प्रॉब्लम डिस्कस की कि अभी मैं फिट हूँ, और कभी अगर डिजीज हो गई कुछ और फिर नहीं मिल रही हेल्थ इंश्योरेंस तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कपल ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू लिसन टू दिस कि जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है, जो हमको लगता है हमको तो नहीं होगा बट हमको होता है। एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, और जैसे ही तुमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है ना, जिसको मतलब बेसिकली मुझे भी नाम नहीं बताया बट मुझे जैसे रोमेटॉइड और आर्थराइटिस करके एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बट वो थोड़ा ओल्ड एज में होता है, 40s में होता है। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही आपको कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ, कोई भी डिसऑर्डर है जो ऑटो इम्यून है, ओके, तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है, ठीक है? और ये किसी को भी हो रहा है। जैसे एक और होता है जो मैं भूल गया हूँ, जिस विच इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स, मे बी हम डाल देंगे इधर कैप्शन में। मतलब मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड को हुआ है और उसको कभी भी पॉलिसी मिलती नहीं। एक्सक्लूड नहीं होता लाइक नहीं पॉलिसी नहीं मिलती, मिलेगी नहीं। नहीं पॉलिसी नहीं मिलती। जैसे एपिलेप्सी है, किसी को फिट्स का इशू है, हाँ, तो पहले कभी भी पॉलिसी नहीं मिलती थी। आज भी कुछ कुछ इंश्योरर्स ही है जो थोड़े ओपन हो गए जो देते हैं पॉलिसी। मेंटल इलनेस, राइट? मैंने 6 महीने एंजाइटी की पिल्स ली थी। 18 आज की यार 18 साल की उम्र वाला भी एंजाइटी की पिल ले पाता है, लेता है, मेरे को मालूम है, और 50 साल के लोग भी ले रहे हैं। तो मेंटल इलनेस का अवेयरनेस बढ़ने की वजह से एवरीबॉडी इज, तो दैट आल्सो इज बिकम एन इशू। तो दीस थिंग्स कैन हैपन टू एनीबॉडी। तो कंपनी पॉलिसी नहीं करी थी, कंपनी पॉलिसी ली इसलिए तुमने पर्सनल पॉलिसी नहीं करी थी, और फिर तुमको एंजाइटी इशू हो गया या तुमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो फिर तुमको हेल्थ इंश्योरेंस कभी मिलेगा ही नहीं भाई, दरवाजा बंद हम रह जाता है। दैट पीपल आर नॉट डिजाइन। थर्ड इज आई थिंक कंट्रोल। When you are buying a health insurance, you don't have control of that insurance if it is bought by someone else and you are just covered. You're a beneficiary. Correct. But भाई उसको पैसा देना है तो चेंज करते रहे बेनिफिट। तुम आज 3rd AC में थे तो सीधा 2nd क्लास में डाल देगा वो, राइट? एक ट्रेन का एग्जांपल देते रहो हमेशा। 3rd तुमको पता चलेगा कि तुम मस्त एकदम अच्छा लाउंज में बैठे थे, उसका तो पता है सर खर्चा बहुत पड़ गया, अरे पीछे जाओ सर, नीचे जाओ। तो कॉस्ट कैन एक्चुअली someone else is deciding your benefits. Correct. And healthcare is yours, families. So then you don't want to compromise. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कंपनी अच्छा कवर। और क्या रीजन? वन ऑफ द रीजन जो इसमें कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो आगे मतलब में जाते हैं, तो एक चीज ये मुझे लगती है कि जो इन जनरल भी अपने पास भी फोरम्स में आते हैं, इन जनरल भी लोग क्वेश्चंस आते हैं, प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक नहीं समझ में आता, और जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक मेरे को नहीं लगता कि इन जनरल पीपल वुड रीड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट तो नहीं पढ़ा, राइट? यार आउट ऑफ इंश्योरेंस मुझे मेरे भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, राइट? मतलब जैसे रियल एस्टेट लिया है और म्यूचुअल फंड लिया है, तो उसके तो डॉक्यूमेंट तुम साइन करते हो, बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, उसका डॉक्यूमेंट उसको कहाँ पड़ा है? हेल्थ इंश्योरेंस में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं तो जिंदगी भर वही किया है। तूने अभी बैंक अकाउंट खुला होगा तो एक वर्ड पड़ा, उसके पीछे मैंने कभी नहीं पढ़ा है यार। Exactly, this is something for everybody else. Customers still never. It's very boring also. It's not something. When you sit and try reading a policy wording, it's very. You are saying that variance policy wording. I like it. मतलब For the people you know कि हाँ मैं थोड़ा अलग ही हूँ इसमें। मैं जब शुरू में जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया था, इसमें like 8 years ना, मेरे को पता नहीं बहुत मजा आ रहा था पॉलिसी वording। मैं थोड़ा हूँ वैसा सा, एंड मेरे को अच्छा लगा बहुत, मतलब घुस गया फिर भाई एकदम। Point मेरा छोड़, पॉइंट इज एक कॉमन पर्सन आउट देयर वो नहीं पढ़ेगा। और कोई रीजन है that specifically you think, or I think these are the major reasons, right? I think this would cover 80% of the reasons that people have, but I think we could ask people to write in the comments if they have a specific reason, and for every reason मतलब I think we can actually talk about it कि अगर हमारे पास आंसर होगा तो हम दे सकते हैं।